हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तट बाग डिजाइन में मकबरा एक चबूतरे पर था तथा बाग इसके किस दिशा में था? तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण में। मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तट बाग डिजाइन में मकबरा एक चबूतरे पर था तथा बाग इसके दक्षिण में था। प्रश्न संख्या 92, महात्मा बुद्ध से संबंधित सभी स्थलों पर स्तूप, विहार, चैत्य तथा अन्य स्मारक बनाए गए थे। निम्नलिखित में से किस स्थल का महात्मा बुद्ध के जीवन से कोई संबंध नहीं था परंतु वहाँ एक स्तूप निर्मित है? तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सांची। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गृह पाश्चात्य के बाद इन्होंने बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की। सारनाथ में इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया तथा कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। इन सभी स्थानों पर स्तूप, चैत्य या विहार है परंतु मध्य प्रदेश के सांची में बुद्ध के जीवन का कोई संबंध नहीं होने के बाद भी वहाँ स्तूप है। प्रश्न संख्या 93, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा और देवनागरी लिपि में हैं? तो आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, प्राकृत भाषा में। प्रश्न संख्या 94, किसने अनेकता में एकता का विचार दिया है? तो आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने अनेकता में एकता का विचार प्रस्तुत किया है, जो कि अपनी पुस्तक भारत की खोज में। प्रश्न संख्या 95, जिनका शरीर युद्ध मैदानों में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है, यह वर्णन आपको बताना है किस राजा के संबंध में है? यह सारे वर्णन राजा समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है। आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95, 505 ईस्वी में अपनी पुस्तक में किस ज्योतिष शास्त्री ने खगोल की 5 कृतियों पैतामह, रोमक, पौलिश, वशिष्ठ और सूर्य का विवरण दिया है? तो वह जो ज्योतिष शास्त्री हैं वो आपके ऑप्शन थर्ड वराह मिहिर हैं। प्रश्न संख्या 97, मंगोल एक आक्रांता जाति थी, उन्होंने भारत पर कई आक्रमण किए। वह शासक कौन था जिसके समय में एक भी मंगोल आक्रमण नहीं हुआ था? तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक के शासन में एक भी मंगोल का आक्रमण नहीं हुआ था। प्रश्न संख्या 98, मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने किसे पराजित करने के उपरांत विजय स्तंभ बनवाया था? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट महमूद खिलजी। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को पराजित करने के उपरांत विजय स्तंभ बनवाया था। अभिकथन ए, बुध अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन लगाता है क्योंकि यह सूर्य के सबसे समीप है। आपका अभिकथन ए करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, तर्क आर, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर अपने निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चलते हैं, इसे कक्षा कहते हैं। आपका तर्क आर भी करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 100, वैष्णव संत गोसाई जगत रूप द्वारा मुगल बादशाह का आमंत्रण अस्वीकार किया गया, फलस्वरूप बादशाह स्वयं उनसे मिलने गया। वह बादशाह कौन था? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, वह बादशाह जहांगीर थे। प्रश्न संख्या 101, आपको बताना है कि शीत कटिबंध या उष्ण कटिबंध या कटिबंध या गर्म कटिबंध में से इनमें से किसकी विशेषताओं के बारे में जिक्र किया गया है? दी गई सूचना विशेषताओं के आधार पर पृथ्वी के ताप कटिबंध पहचाने। चलिए देखते हैं। फर्स्ट, अत्यधिक शीत क्षेत्र। सेकेंड, क्षितिज से ऊपर सूर्य उदय नहीं हो पाता। थर्ड, उत्तरी ध्रुववृत्त और उत्तरी
ध्रुव के मध्य क्षेत्र और दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के मध्य क्षेत्र। 4th, सूर्य की किरणें टेढ़ी पड़ती हैं और कम गर्मी देती हैं। ये सारे जो कथन हैं आपके शीत कटिबंध से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 102, हजारों साल पहले लोगों ने रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट की यात्रा किस माध्यम से की थी? तो पैदल भी की थी, घोड़े की सवारी से भी, ऊँट की सवारी से भी, बैलगाड़ी से भी। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103, निम्नलिखित कथन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। मानव बस्तियाँ इस बात को दर्शाती हैं कि किस प्रकार मानव ने अपने वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। ये तो आपका कथन सही है। सेकेंड कथन देखते हैं, एक आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं का कोई योगदान नहीं होता। नहीं, प्राकृतिक दशाओं का योगदान होता है। जब मनुष्य ने फसलें उगाना आरंभ किया तब उनके लिए स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। तो आपका थर्ड भी सही है। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। प्रश्न संख्या 104, राजा राम मोहन राय ने अपने लेखन में तर्क दिया और विश्वास उत्पन्न किया कि सती होने की अनुमति नहीं है क्योंकि अंग्रेज इसके खिलाफ थे। नहीं। सेकेंड देखते हैं, यह हमें बताना है राजा राम मोहन राय ने अपने लेखन में तर्क दिया था उसके आधार पर। सेकेंड, प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते। तो आपका ऑप्शन सेकेंड ही करेक्ट हो जाएगा, प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते हैं। प्रश्न संख्या 105, क्रमबद्ध कीजिए। तो हमें इसका सही क्रम देखना है। इसका सही क्रम क्या होगा? तो CR फार्मूला। तो CR फार्मूला की बात करें जो कि 1944 में हुआ था। फिर उसके बाद गांधी जिन्ना समझौता। तो आपका गांधी जिन्ना समझौता जो था आपका जून 1944 में हुआ था। कैबिनेट मिशन की बात करें तो आपका कैबिनेट मिशन 1946 में हुआ था। वेबल प्लान जो आपका जून 1945 में हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा। पहले CR फार्मूला, फिर उसके बाद आपका गांधी जिन्ना समझौता, फिर उसके बाद आपका वेबल प्लान, फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन। तो आपका सही क्रम ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 106, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए देखते हैं। कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव जो कि आपका 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। पूर्ण स्वराज दिवस जो कि आपका 26 जनवरी 1930 को हुआ था। दांडी मार्च आपका 12 मार्च 1930 को हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो आपका 7 सितंबर 1931 को हुआ था। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 107, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हम सही विकल्प चुनें। फर्स्ट, गन्ने की निज व्यवस्था के अंतर्गत बगान मालिक स्वयं अपनी जमीन में गन्ने का उत्पादन करते हैं। सेकेंड, निज खेती की व्यवस्था में बगान मालिक या तो ज़मीन खरीद लेते हैं या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। थर्ड, निज खेती व्यवस्था में बगान मालिक को बहुत सारे मजदूरों तथा बड़ी मात्रा में हल एवं बैलों की ज़रूरत पड़ती थी। तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड, यानी आपका ऑप्शन सेकेंड और थर्ड ये तीनों
आपके दोनों कथन सत्य हैं तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108, निम्नलिखित में से कौन सा चलन विविधता के स्वीकार्य की एक तरफ संकेत करता है? ऑप्शन फर्स्ट, महिलाओं को सार्वजनिक वाहनों जैसे टैक्सियों, तिपहियों और बसों को चलाने के लिए प्रोत्साहित करना। सेकेंड, आत्म सहायता गुट बनाना जिसमें केवल महिलाएं हों और वे सभी कुछ समुदायों से हो। थर्ड, कुछ समुदायों के लोगों को ज़मीन और दूसरी संपत्तियों को खरीदने की अनुमति देना। फोर्थ, त्योहारों को मनाने के लिए एक पार्क उन लोगों के लिए सुरक्षित रखना जो आसपास के इलाके में रहते हैं। तो आपका इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, चलिए वो बताते हैं, फर्स्ट, और आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109, संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, एक अखिल भारतीय सेना सेवा सर्जित करने का। संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को अधिकार प्रदान करता है कि यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्यों का संकल्प पारित किया जाए कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि सांसद विधि द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा का सृजन करे। प्रश्न संख्या 110, भारत में लोकसभा अध्यक्ष, तो इसका जो आपका ऑप्शन सेकेंड होगा, चयनित किया जाता है। भारत में लोकसभा के चुनाव के पश्चात जो भी दल बहुमत होता है और सरकार बनाने का दावा करता है वह अपने सदस्यों में से एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चयन करता है। प्रश्न संख्या 111, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। भारत का संविधान यदि भारत के राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करते हुए पाता है तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का प्रावधान है। इसमें संसद के दोनों सदनों की सहमति आवश्यक है। प्रश्न संख्या 112, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। जमशेदपुर, तो आपका जो कि जमशेदपुर झारखंड राज्य में स्थित लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अहमदाबाद, तो अहमदाबाद भारत के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। यह शहर सूती वस्त्रों उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। बेंगलुरु, बेंगलुरु देश की IIT राजधानी या सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। यह शहर सूचना एवं प्रौद्योगिकी के लिए। बात करें डी, भदोही, भदोही उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह शहर अपने कालीन उद्योग के लिए फेमस है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 113, निम्नलिखित में से कौन सा विविधता की ओर संकेत करता है? फर्स्ट, समान जाति के परंतु भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने वाले लोग अपनी ही जाति के लोगों से विवाह करते हैं। आपको बताना है इसमें से कौन विविधता को संकेत करता है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें दे रहा है अपने ही जाति के लोगों से विवाह करते हैं, तो नहीं। एक ही स्कूल के छात्र परंतु भिन्न भिन्न जातियों से संबंध रखते हैं।
देखते हैं इसको। तो आपका ये हो जाएगा। थर्ड देखें, समान धार्मिक आस्था से संबंध रखने वाले लोग एक ही इलाके में रहते हैं नहीं, ये विविधता को नहीं दर्शाता है। थर्ड, विभिन्न समुदायों की ज़रूरतों के खाद्य सामग्री और कपड़े एक शॉपिंग इलाके में उपलब्ध है। तो आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो आपका सेकेंड और फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 114, यदि दिसपुर 92 डिग्री 50 मिनट देशांतर पर पूर्व दिशा में स्थित है तो दिसपुर का स्थानीय समय क्या होगा यदि भारतीय मानक समय 8 बजे प्रातः है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। 7 बजे प्रातः। प्रश्न संख्या 115, मध्ययुगीन समय में विविध प्रकार के सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ थीं जो भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली। आपको सूची प्रथम तथा सूची सेकेंड वस्तुओं का सुमेलन करना है। चलिए देखते हैं। व्याकरण और काव्यशास्त्र। तो व्याकरण और आपका काव्यशास्त्र जो है लीला तिलकम। एक मिनट, सही होगा। कहानी सुनाना, तो आपका कहानी सुनाना जो है कि कथक में कहानी को गाने के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। और घराने का संबंध, तो आपका घराने का संबंध आपका जो हो जाएगा विशिष्ट शैली से। लघु चित्र, तो लघु चित्र का संबंध रसमंजरी से। लघु चित्र रसमंजरी में लघु चित्र से संबंधित पुस्तक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 116, निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही विन्यास कौन सा है। निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही विन्यास कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। गोदावरी, पेन्नार, कावेरी, पेरियार। प्रश्न संख्या 117, भारत में 2006 में लागू हुए किस कानून ने औरतों के हिंसा मुक्त घर के अधिकार को स्वीकार किया। भारत में 2006 में लागू हुए किस कानून ने औरतों के हिंसा मुक्त घर के अधिकार को स्वीकार किया। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। प्रश्न संख्या 118, कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। पालनी। कोडाइकनाल तमिलनाडु की पानली पहाड़ी के दक्षिणी अग्रभाग पर स्थित है। प्रश्न संख्या 119, बरखान भू आकृति का निर्माण होता है। बरखान भू आकृति का निर्माण होता है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, वायु निक्षेपण द्वारा। प्रश्न संख्या 120, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे कहते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, विधिग्राह्य मुद्रा। विधिग्राह्य मुद्रा वह मुद्रा है जिसे विधि द्वारा मान्यता दी जाती है। इसमें कानूनी तौर पर कोई भी व्यक्ति स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता। प्रश्न संख्या 121, राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष सहकारी संगठन है।
तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, नेफेड। राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन संघ राष्ट्रीय स्तर का सहकारी संगठन है। प्रश्न संख्या 122, निम्नलिखित में से सत्य है। निम्नलिखित में से सत्य कथन है। राष्ट्रीय विकास परिषद, आपको बताना है राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इसका गठन वर्ष 1952 में हुआ, आपका कथन फर्स्ट करेक्ट है। यह एक संवैधानिक निकाय है, नहीं। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं, हाँ, आपका थर्ड कथन भी सत्य है। फोर्थ, यह एक सलाहकारी संस्था है, आपका फोर्थ कथन भी सत्य है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा। प्रश्न संख्या 123, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। देखते हैं। एपीकल्चर, एपीकल्चर आपका मधुमक्खी पालन से संबंधित है। हार्टिकल्चर, आपका हार्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर, आपका फ्लोरिकल्चर फलों की कृषि से संबंधित है। विटिकल्चर आपका अंगूर की कृषि से संबंधित है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 124, भारत में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के अंतर्गत किस वर्ष की आयु से कम बच्चों का किसी फैक्ट्री, खदान या किसी अन्य हानिकारक काम में रोजगार प्रतिबंधित है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड, 14 वर्ष। भारत में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के अंतर्गत 14 वर्ष की आयु से कम बच्चों का किसी फैक्ट्री, खदान या किसी हानिकारक काम में रोजगार प्रतिबंधित है। प्रश्न संख्या 125, निम्नलिखित मंडलों में से किसमें 90% से अधिक पृथ्वी की जल वाष्प होती है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में अधिकतर पृथ्वी की 90% जल वाष्प होती है। प्रश्न संख्या 126, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, बृहस्पति। जोवियन ग्रह वे ग्रह होते हैं जो ज़्यादातर हीलियम और हाइड्रोजन गैसों से बने होते हैं। इनमें जोवियन ग्रहों में बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून को जोवियन ग्रह कहा जाता है। प्रश्न संख्या 127, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल एक दूसरे से मिलते हैं और अंतःक्रिया करते हैं कहलाता है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड, जैवमंडल। प्रश्न संख्या 128, निम्नलिखित कथनों में से सही का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से सही का चयन कीजिए। फर्स्ट, क्योटो उपसंधि 2005 में लागू हुई। सेकेंड, क्योटो उपसंधि ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है। थर्ड, मीथेन CO2 की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। तो हमें इसका सही कूट चुनना है, यानी इनमें से कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है ये बताना है। तो इन कथनों में आपका कथन फर्स्ट, क्योटो उपसंधि 2005 में लागू हुई, आपका फर्स्ट करेक्ट है तथा आपका थर्ड करेक्ट है। मीथेन CO2 की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। प्रश्न संख्या 129, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जिसमें जाति भेदभाव की कहानी बताते हैं का क्या नाम है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ, झूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जिसमें वह जाति भेदभाव की कहानी बताते हैं
का नाम जूठन है। निम्नलिखित ऊर्जा संसाधनों में से कौन प्राचीन समय में वनस्पति संपीड़न द्वारा बनी हुई है? ऊर्जा संसाधनों में से कौन प्राचीन समय में वनस्पति संपीड़न द्वारा बनी हुई है? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ, कोयला ऊर्जा। प्रश्न संख्या 131। कालक्रम के अनुसार 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के शासकों का सही उत्तराधिकार क्रम चुनें। कालक्रम के अनुसार चुनना है, तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। तुर्की, खिलजी, तुगलक, सैयद। तुर्की यानी कि गुलाम वंश आपका 1206 से 1290 के बीच चला था। फिर आपका खिलजी वंश 1290 से शुरू हुआ था। तुगलक वंश आपका 1320 से स्टार्ट हुआ था। और आपका सैयद वंश 1451 से। तो इसका आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 132। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। कथन फर्स्ट, भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन यूरोपीय और अमेरिकी कपड़ा उद्योगों से मिल रही कड़ी स्पर्धा के कारण हुआ नहीं। आपका ऑप्शन फर्स्ट गलत है। सेकंड देखते हैं, भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन ब्रिटेन में भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोपे जाने के कारण हुआ। तो आपका कथन सेकंड करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट गलत है परंतु सेकंड सही है। प्रश्न संख्या 133। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? सरकार राज्य का एक अंग होती है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। इनमें से पूछा है कौन सा वाक्य सही है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो गया। तो अगला ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। प्रश्न संख्या 134। भारत में संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? भारत में संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, न्यायपालिका। प्रश्न संख्या 135। संघवाद से अर्थ है। तो आपका जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, देश में सरकार का एक से अधिक स्तर। प्रश्न संख्या 136। बालकों को सामाजिक मूल्यों का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, शिक्षणोपरांत आयोजित किए जाने वाले व्यवहारिक कार्यों के द्वारा। प्रश्न संख्या 137। एक भूगोल की कक्षा में पाठ्यपुस्तक का उत्तम उपयोग होता है। ज्ञान की निर्धारित मात्रा की प्राप्ति में नहीं। निर्धारित समय सारणी में मूल्यांकन के स्रोत हेतु नहीं। सोच, विचार और विस्मय हेतु देखते हैं। बच्चों के लिए तनाव कम करने का एकमात्र स्रोत सूचना स्रोत है नहीं। आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, सोच, विचार और विस्मय हेतु। प्रश्न संख्या 138। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अपेक्षित गुणों का विकास किया जा सकता है। सामाजिक घटनाओं का अध्ययन अध्यापन देखते हैं। जनतांत्रिक सद्भावना की शिक्षा देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा। उपरोक्त सभी, तो आपके सभी ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपके ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 139। भक्ति और सूफी आंदोलन विषय पर पुनर्योजना बनाते समय शिक्षक को केंद्रित होना चाहिए।
तत्कालीन समय में सामाजिक भिन्नता के प्रचलन को चुनौती देने वाले कारक के रूप में इन आंदोलनों के चित्रण पर। सेकेंड, भक्ति भाव को प्रदर्शित करने के रूप में गानों, कविताओं और नृत्य के महत्व पर। तो देखते हैं इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड दोनों। प्रश्न संख्या 140। विद्यार्थियों में घरेलू सहायक डोमेस्टिक हेल्पर के प्रति सहानुभूति पैदा करने व उनको संवेदनशील बनाने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय योजना सबसे अधिक उचित रहेगी? ऑप्शन फर्स्ट, कक्षा में घरेलू सहायक के एक वनस्पति उदाहरण की वास्तविकता को साझा करना। देखते हैं। सेकेंड, घरेलू सहायक के कार्यों पर वित्र चित्रण को दिखाना, उस पर चर्चा करना। देखते हैं। एक घरेलू सहायक को कक्षा में आमंत्रित करना। छात्रों को किसी घरेलू सहायक से परिचय बनाकर उनके अनुभवों पर एक कहानी लिखने को कहना। तो जो सबसे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। छात्रों को किसी घरेलू सहायक से परिचय बनाकर उनके अनुभवों पर एक कहानी लिखने को कहना। प्रश्न संख्या 141। घरेलू कार्य का महत्व विषय को पढ़ाते समय शिक्षक को घरेलू कार्य को दर्शाना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट, ऐसे कार्य के रूप में जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। सेकेंड, ऐसे कार्य के रूप में जिसे पूरा करने में कम समय की आवश्यकता है। देखते हैं। थर्ड, एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में जिसमें सम्मान दिया जाना चाहिए। हाँ, ये तो होगा। एक ऐसे कार्य के रूप में जो पुरुष एवं महिला दोनों द्वारा किया जा सकता है। तो आपका ये भी ऑप्शन होगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, थर्ड एवं फोर्थ। प्रश्न संख्या 142। एक विधि के आयोजन जिसमें अपने आसपास पड़ोस के बुजुर्गों से बातचीत करने तथा भूमि उपयोग के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, वे विद्यार्थी किस कौशल का विकास करते हैं? आपको बताना है ये विद्यार्थी किस कौशल का विकास करते हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न पूछना, अभिलेखन करना। हाँ। सेकंड, सुनना और अन्वेषण करना। हाँ। अनुमान लगाना और बातचीत करना। परिकल्पना बनाना और विश्लेषण करना। तो आपका ये नहीं होगा, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट नहीं होगा। बाकी आपके तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 143। शिक्षण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा चरण महत्वपूर्ण है? शिक्षण से संबंधित निम्न में से कौन सा चरण महत्वपूर्ण है? योजना। हाँ। लागू करना। हाँ। प्रतिक्रिया देना यानी फीडबैक। हाँ। मूल्यांकन करना। या आपके ये सभी चरण महत्वपूर्ण हैं, तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न संख्या 144। निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री में से कौन सा सबसे सटीक है जो अलग अलग रूपों में ताजे पानी की उपलब्धता को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? चलिए देखते हैं। मानचित्र नहीं। पाई आरेख देखते हैं। वन आरेख नहीं। आवृत्ति बहुभुज नहीं। आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, पाई आरेख। पाई आरेख एक सांख्यिकी चित्र है जो अनुपात में विभिन्न घटकों के संबंध को दर्शाता है। एक पाई आरेख में प्रत्येक चाप के टुकड़े की लंबाई मात्रा के आनुपातिक होती है।
प्रश्न संख्या 145, निम्न विधियों में से किस विधि के स्कूलों में उच्च प्राथमिक खंड की एक सामाजिक विज्ञान कक्षा के लिए सिफारिश की? ऑप्शन फर्स्ट, अन्य मूल्यांकन के तरीकों पर कागज पेंसिल परीक्षण के उपयोग को बढ़ावा देना। सेकेंड, सीसीई अवलोकन एक बाहरी गतिविधि है जिसका एक विषय या पाठ का पूरा होने के बाद पालन किया जाता है। थर्ड, शिक्षकों को मुख्य रूप से इकट्ठा करना और मूल्यांकन के परिणामों का रिकॉर्ड संकलन करने के लिए प्रेरित करना। फोर्थ, एक बच्चे को प्रोत्साहित करते समय उसको अपने अतीत के प्रदर्शन की तुलना में हुई प्रगति पर ध्यान केंद्रित कराना। तो आपका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 146, कारखाना भ्रमण विषय पर परियोजना कार्य देते समय निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य हो सकता है? तर्क करने के कौशल को अर्जित करना, देखते हैं। समूह में कार्य करने के कौशल को सिखाना, हाँ। अन्वेषण कौशल को विकसित करना, हाँ। परिकल्पना करने की कौशल को सिखाना, नहीं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड। प्रश्न संख्या 147, एक दैनिक समय तालिका में लचीलेपन की क्यों ज़रूरत है? तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, शिक्षकों को छूट देने के लिए एक दैनिक समय में तालिका में लचीलेपन की क्यों ज़रूरत है? तो देखते हैं इसका ऑप्शन, प्रशासन को छात्रों की विभिन्न डेटा लेने की अनुमति देना, देखते हैं। सेकेंड, छात्रों को छूट देने के लिए, सेकेंड। थर्ड, शिक्षकों को छूट देने के लिए। फोर्थ, शिक्षण के लिए उचित समय समर्पित करने के लिए। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, सॉरी, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, शिक्षण के लिए उचित समय समर्पित करने के लिए। प्रश्न संख्या 148, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में कथन विधि का दोष है। छात्र निष्क्रिय हो जाता है, अध्यापक आलसी हो जाते हैं, विषय वस्तु पर्याप्त नहीं है, अतिरिक्त ज्ञान मिल जाता है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में कथन विधि का जो दोष है उसमें छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में आज भी कथन विधि सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है, लेकिन इस विधि का सबसे बड़ा दोष है छात्र सुनते सुनते निष्क्रिय हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 149, एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को अपने स्कूल के समीप एक उद्योग की अवस्थिति के लिए निवेश और प्रक्रम मानचित्र बनाने के लिए कहते हैं। इसे शिक्षक विद्यार्थी को किस कौशल का मूल्यांकन कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। अन्वेषण का, हाँ। तुलना नहीं करना है। आपका थर्ड, विश्लेषण। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। प्रश्न संख्या 150, परियोजना उपागम संदर्भित करता है कि वास्तविक दुनिया के किसी भी विषय की जांच की गहराई एक छात्र के ध्यान और प्रयास के काबिल है। यह निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आपको बताना है यह निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, लिलियन जी कार्टस और सिविलिया सी चार्ड द्वारा। परियोजना उपागम वास्तविक दुनिया की किसी भी विषय की जांच की गहराई के लिए एक छात्र के ध्यान और प्रयास के काबिल है। यह लिलियन जी कार्टस और सिल्वा सी चार्ड यानी प्रसिद्ध शैक्षिक मनोवैज्ञानिक का कथन है। आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।